हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम टी ट्रिपल एस बी पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल फीमेल जो 2018 में हुआ था उसमें आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है डी ट्रिपल एस बी पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल फीमेल 2018 का पेपर, जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के जो क्वेश्चन आए हैं उनका रिव्यू एनालिसिस वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति की भावनात्मकता को प्रभावित नहीं करता? बच्चा सी रात में 8 घंटे तक बिना किसी परेशानी के प्रसन्नता से सो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश सामग्री और प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास और उत्पादन के माध्यम से वयस्क और निरंतर शिक्षा के लिए अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा उसे प्रेरक और पर्यावरण निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान संचालन करने और मूल्यांकन और निगरानी रखने की भी आवश्यकता है। तो यह है राज्य संसाधन केंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब एक शिक्षार्थी अवलोकन के बजाय निर्देश के अनुसार एक कौशल को प्रदर्शन करता है तो वे मनोप्रेरणा अनुक्षेत्र साइकोमोटर डोमेन के डैश स्तर पर माना जाता है। तो वह अनुकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विवरण से सीखने की शैली की पहचान करें। सोमू जो कुछ सीखता है उसका व्यवहारिक अनुभव करना उसे पसंद है। वह लक्षित ज्ञान की भौतिक निकटता का अनुभव करने के लिए अध्ययन यात्राओं का आनंद लेता है। वह जो कुछ भी सीखता है उससे समय टिप्पणी स्वयं लिखता है। तो इसको कहते हैं स्पर्शनीय सीखने की शैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल एक ग्रहणशील कौशल है? वह सुनना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आजीविका के लिए आर्थिक दक्षता और क्षमता विकसित करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान लिंग अंतरों और मुद्दों को समझने और रणनीति और कार्यों में इन्हें सम्मिलित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लिंग संवेदनशीलता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान का भाग नहीं है? तो वह जीव विज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विशेष गणित कक्षा में एक छात्र ज्यामिति, चित्र और आरेख बना सकता है। छात्र संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र डोमेन के किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो वह कौशल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या समाचार पत्र पढ़ने से संबंधित अच्छा पक्ष नहीं है? तो वह वास्तविक स्थिति की अंतरंजित या कम करके आंके गए समाचार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक द्वि-आयामी 2D कला विधि या तकनीक नहीं है जो एक विषय को पढ़ाने के दौरान प्रयोग में लाई जाती है? उसको कहा जाता है संस्थापना, इंस्टॉलेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वार्तालाप गतिविधि पर सही कथन की पहचान करें। प्रभावशाली अनुक्षेत्र डोमेन में मुद्दों के संबंध में संबोधित करते समय प्रभावी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ब्लॉक साधन टूल नहीं है? तो वह ट्रैक बैक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन CAI के संबंध में सही कथन नहीं है? तो CAI पारंपरिक शिक्षण से अधिक उत्तम मानवीय अनुभूति दे सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब ज्ञान धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो इसे डैश के रूप में माना जाता है रहस्यो घटना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन विधि नहीं है? तो वह छात्रों द्वारा दृश्य श्रव्य देखना, ऑडियो वीडियो देखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मकता के मार्गदर्शन सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है? सीखने की प्रक्रिया अलग अलग तथ्यों पर केंद्रित है, न कि प्राथमिक अवधारणाओं पर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मूल्यांकन जो अतिरिक्त आयाम के साथ योग्यता और क्षमताओं के विश्लेषण सहित आकलन के निष्कर्षों को विस्तृत करता है, किस रूप में जाना जाता है? पूर्वभाषी मूल्यांकन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समावेशी शिक्षा को सम्मिलित करने के संबंध में सही कथन नहीं है? तो विशेष देखभाल चाहने वाले बच्चों को नियमित विद्यालय का भाग नहीं बनाया जा सकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश एक विकासात्मक विकलांगता है जो मौखिक और गैर मौखिक संरचना और सामाजिक पारस्परिक व्यवहार को प्रभावित करता है। सामान्यतः 3 वर्ष से पहले प्रकट होता है और दोहराई जाने वाली गतिविधि और रूढ़िवादी क्रियाओं में सम्मिलित होता है। इसकी विशेषता है स्वालीनता, ऑटिज्म। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। डैश की आयु और जोड़ी की गतिविधि के लिए आदर्श है? साल 3 से 4 वर्ष।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1978 में आरंभ किए गए राष्ट्रीय पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? पढ़ने लिखने और गणित में कौशल प्रदान करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूरस्थ शिक्षा का क्या लाभ है? ये स्वयं शिक्षण को प्रोत्साहित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एरिक्सन द्वारा मनोयौन विकास सिद्धांत 3 कारकों को पहचानता है जो डैश नामक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो दैहिक, और सामाजिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक श्रेष्ठ लेख या परिच्छेद जो एक विद्यालय के संदर्भ में वर्णनात्मक उत्तर हो सकता है, 4 तत्वों द्वारा वर्णित होता है। आरंभ में मुख्य विचार, विचार की स्पष्टता, अनुक्रम और डैश निष्कर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भाषा किसी भी क्षेत्र में एक शक्तिशाली माध्यम है क्योंकि ये उपयोगकर्ता को डैश की क्षमता प्रदान करता है, राय प्रभावित करने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का भविष्य इसकी कक्षाओं में तैयार हो रहा है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने ये अपने एक प्रतिवेदन रिपोर्ट में कहा है? कोठारी आयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा प्राप्ति की कौन सी प्रक्रिया आवश्यक रूप से शिक्षकों के नियंत्रण में नहीं है? वह परियोजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण शिक्षा प्राप्ति पद्धति के रूप में निकट परिपत्र टेलीविजन का प्रयोग करना तभी उपयोगी होता है जब शिक्षक शिक्षार्थी विभिन्न क्षेत्रों स्थानों पर हों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शब्दकोश क्षमता डैश है। शब्दकोश में शब्दों को देखने का व्यवस्थित ढंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वार्तालाप गतिविधि रोल प्लेइंग शिक्षण के लिए रंगमंच दृष्टिकोण का एक स्वरूप है जो निम्नलिखित में से किसके विकास में सहायता करती है? दूसरों को समझने और छात्रों के प्रति सहानुभूति के विकास में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। विद्यालय के विषय में चित्रकला इत्यादि से संबंधित कलाओं को एकीकृत करना डैश को विकसित करता है, तो दृश्य स्थान विषय कौशल और प्रेरक कौशल मोटर स्किल को। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। टीसीपी या आईपी का क्या अर्थ होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, प्रसारण नियंत्रण, संलेख या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। श्रीधर को उन छात्रों की सूची बनाने के लिए कहा गया है जो संबंधित कक्षाओं से गायन प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक हैं। शिक्षक चाहते हैं कि वे भाग लेने वाले प्रतिभागियों की कुल संख्या भी ज्ञात करें, तो उस सूत्र का चयन करें जिसका प्रयोग वे ऐसा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेगा, तो वह सम, फर्स्ट सेल रेफरेंस और लास्ट सेल रेफरेंस। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभावित कारण कौन सा है? पारिस्थितिकी असंतुलन डैश के परिणामों में से एक है, शहरीकरण। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। डैश प्रस्तुत करके उद्देश्य और विश्वसनीयता प्राप्त की जा सकती है, तो वह बहुविकल्पी प्रश्न। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। एक दौड़ प्रतियोगिता में 15 प्रतियोगियों द्वारा लिए गए समय क्रमश 73, 74, 72, 73, 72, 76, 75 और 75, 75, 71, 78, 76, 77, 79 और 80 सेकंड के रूप में अंकित किए गए हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से माध्य, माध्यिका और बहुलक का सही समुच्चय पहचाने, तो इसका सही समुच्चय होगा 75, 75 और 75। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोडिएस्ट पॉइंट सर्वाधिक अस्पष्ट एक प्रभावी प्रकार का डैश है जो पाठ को सुधारने में सहायता करता है, कक्षा मूल्यांकन तकनीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है सामान्य और वंचित बच्चों को पारस्परिक लाभ उपलब्ध करवाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश का निदान किए गए बच्चों को सामान्यतः व्याकुलकारी दिनचर्या का सुझाव नहीं दिया जाता, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वालीन वर्णक्रम विकार में। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल फीमेल 2018 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी ही और भी आने वाली रिव्यू एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिले हैं जो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखे ही होंगे और समझे होंगे, और हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आने वाली DSSB की परीक्षाओं में भी आते रहे। जिन व्यूवर्स ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, आप वहां जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।